तो इस वीडियो में पिछले लेक्चर का मैंने होमवर्क लिखा है जिसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन के बारे में लिखना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा लिखना है और इसका एसआई यूनिट बताना है। चौथा क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन में इसमें बताना है कि ए बॉडी मेक्स 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसे बना लेना। हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का देखते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये जो कि फिगर में दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कल है जिसका ये सेंटर ओ है और यहाँ पर ए पॉइंट है। तो ओ से ए जो दिया हुआ है 7 मीटर, वो रेडियस है इस सेमी सर्कल का। तो इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में और बी पॉइंट पर चला जाता है। तो कह रहा है कि जब बी पॉइंट पर ये पहुंचता है तब बताना है कि कितना डिस्टेंस ये कवर किया, ए से जब बी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब क्या स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, ये लाइन ए बी लाइन। अगर जो हम ए बी लाइन का लेंथ निकालेंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ओ से ए 7 मीटर है और ओ से बी भी 7 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ओ से बी भी एक रेडियस ही है, तो वो भी 7 मीटर होगा, ठीक। और हम देख रहे हैं कि ओ ए बी एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, तो ये कर्ण हो गया इस ट्रायंगल का, त्रिभुज का। तो हम ए बी निकाल देंगे कर्ण के फार्मूला से, वही डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू हो जाएगा रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोनों केस में क्या दिया हुआ है, 7 और 7, तो दोनों का 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 7 49 प्लस 49 2 बार आएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, हाइपोटेनस का आंसर होगा 2√7, √2 और 7 हो जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि 49 और 49 कितना होगा, 98 होगा। तो 98 का रूट करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो 98 तो 7√2 मीटर, ये आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो किस डायरेक्शन में, ए से बी की ओर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा ए बी हो गया। कितना हो गया, 7√2 मीटर। किस डायरेक्शन में, तो ए से बी की ओर। ये मेरा आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट का। और अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मतलब ये आर्क का लेंथ कितना होगा, ए से बी तक की ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ कितना होगा, वही डिस्टेंस होगा। क्योंकि एक्चुअल पाथ यही फॉलो किया गया है, यहाँ से ए से बी की ओर इस पाथ को फॉलो किया गया, तो उसका लंबाई निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री जब कोण बनाता है तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब कि एक पूरे सर्कल का चौथाई भाग ये कवर किया, यहाँ से ए से बी तक का चौथाई भाग। तो अगर हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr ये होता है। तो इसे अगर जो हम 4 से भाग दे देंगे तो ये मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकल जाएगा जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ये सारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्योमेट्री पर ही बेस क्वेश्चन अधिकतर होता है। जिसका ज्योमेट्री स्ट्रांग रहेगा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन सोल्व कर देगा इजीली।
और मैथ स्ट्रांग रहना चाहिए इसे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या 2πr होता है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस मतलब ए से बी की ओर जो गया है, ए से बी की ओर चाप है, तो क्या हो जाएगा 2 का मान 22/7 और रेडियस कितना है 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 7 रख देते हैं बटे 4। ठीक, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देख लेंगे 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ से 4 से 2 ये भी कट जाएगा, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो सिर्फ 11 मीटर आएगा, 11 मीटर आंसर। ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब हम एक और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स करता है फ्रॉम पॉइंट ए थ्रू लॉन्ग पाथ बाय कवरिंग 300 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पार्टिकल ए पॉइंट से इस क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जाता है कि ताकि लंबा दूरी तय करे। ए से इस तरह से जाता है, इस तरह से होते हुए, और बी तक आते आते यहाँ बी पॉइंट तक स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस तय किया और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में। जब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से घूमते हुए इस तक आता है यहाँ पर, तो कितना दूरी तय किया और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बता रहा है कि ये जो आर्क है वह सेंटर पर 300 डिग्री कवर करता है ना। इस तरह से ये यहाँ पर ये जो कोन जो बन रहा है, बड़ा वाला कोन जो बना रहा है वो 300 डिग्री कवर किया है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, है ना। 300 डिग्री है ना, ये डिग्री है। ठीक, जब 300 डिग्री कवर किया गया है तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री बनता है, तो ये 300 डिग्री हो गया। 300 डिग्री हो गया तो ये जो छोटा वाला एंगल होगा, ये छोटा एंगल ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री होगा तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड कर क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का, ए बी डिस्प्लेसमेंट होगा। ए बी हमें अगर जो लेंथ आ जाएगा तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमें मेरा लक्ष्य क्या है कि ए बी का कैलकुलेट करना। तो ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हम 9th का ज्योमेट्री लगाएंगे। ये मेरा रेडियस हो गया जो कि दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। ये भी रेडियस है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करते हैं कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लंब डालते हैं। ठीक, ये पॉइंट सपोज एम है। ठीक, इस पॉइंट का नाम एम दे दिए। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल डाला गया लंब ये जीवा है, ए बी क्या है कोड है, तो कोड पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल भी सर्वसम होता है तो यहाँ पर एंगल आधा हो जाएगा। पूरे 60 था, ये पूरे एंगल 60 था, तो ये यहाँ से यहाँ छोटा वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो जब ये 30 डिग्री होगा मतलब कि BOM कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री, कोण BOM बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, और ये लेंथ भी क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB जो है वो AM और MB के बराबर हो जाएगा, AM और बराबर MB हो जाएगा। ठीक, और OA जो त्रिज्या है, OB क्या है त्रिज्या, रेडियस है ट्रायंगल का, जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति से। ये कोण 30 डिग्री हो गया तो हमें ये लेंथ चाहिए, तो इस कोण के सामने वाला साइड क्या लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन का फार्मूला लगा देते हैं। त्रिभुज BOM में, किसमें, त्रिभुज BOM में, तो जब हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 डिग्री है पूरा कोण, तो ये 30 डिग्री कोण होगा, तो साइन 30 डिग्री लगा दिए तो क्या होगा MB बटे OB। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2।
तो MB का मान यहाँ से निकल जाएगा। OB बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से MB बराबर कितना हो गया, MB बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर इसका दुगना हो जाएगा, MB का दुगना हो जाएगा, क्योंकि MB बराबर ही AM भी होगा। तो इतना AM और प्लस MB दोनों उतना ही होगा लेंथ। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने MB। तो MB यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा 2 गुने 7/2 सेंटीमीटर, मतलब 7 क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, यही डिस्टेंस निकालना था। इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पूछा जाता है। अब हम कुछ स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पीड के बारे में देखते हैं। तो इस यहाँ पर स्पीड का डिफिनीशन देखते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। यहाँ पर स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब जब हम कोई गाड़ी चलता है तो ये पता लगाते हैं कि वो किस स्पीड से चलता है, कि उसका स्पीड किस तरह से डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो यही दूसरे शब्दों में लिखा गया कि डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, तो हम स्पीड का यहाँ पर फार्मूला मैथमेटिकली दे सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, मतलब कि उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लिया गया है। तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीड को V से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को D से डिनोट करते हैं। T क्या है, टाइम है, यहाँ पर टाइम बता रहा है। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसको से डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा। ठीक, तो अब स्पीड का SI यूनिट क्या होगा, तो स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यहाँ से निकाला गया है। ठीक, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, L और T-1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब ये कन्वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन से ही सारा क्वेश्चन बनता है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर ये कुछ दिया गया कन्वर्जन की 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसे उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो एक गाड़ी में, कार में देखा हो कि एक स्पीडोमीटर लगा रहता है व्हीकल में, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करता है। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।